आज मैं तुम्हें दुनिया की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो खुद को दुनिया की पहली डे हॉरर मूवी कहने का दावा करती है। हाँ, तुम सोच रहे होगे भाई ये तो पहले भी बन चुकी होगी, और बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि कालो असली में कोई ओरिजिनल कांड नहीं थी। ये तो बस ट्रेमरस और जीपर्स क्रीपर्स का देसी चुटकी भर मसाला लगा के रीमिक्स वर्जन था। कहानी शुरू होती है एक खौफनाक बैकग्राउंड से, राजस्थान के एक वीराने में जिसका नाम है कुलभाटा। वहाँ एक काली छाया मंडराती थी, एक कल्पना से भी ज्यादा डरावनी छवि, एक डायन जिसका नाम था कालो। उसकी प्यास थी अमर होने की, पर किसी जादू की बोतल से नहीं। उसके लिए चाहिए थी बच्चियां, निर्दोष कोमल मासूम जान, जिसे वो उठा ले जाती और बलि चढ़ा देती ताकि वो कभी न मरे, कभी भी नहीं। पर जब उसकी कलियां कुलभाटा के लोगों को समझ आई तो उन्होंने मिलके क्या किया, कालो का अंत किया। इस काम से उन्हें लगा कि वो तो खत्म हो गई। और तब कहानी आगे बढ़ती है। मिलते हम अपने मेन कैरेक्टर समीर से, जो किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में घुसा हुआ लगता है। समीर चढ़ता है एक बस में, नाम है किस्मत, और ये बस उसे लेकर आने वाली है एक ऐसे रास्ते पे जहाँ से सिर्फ मौत ही वापस आती है। इस बस में चढ़ते ही मिलते हैं कुछ और मुसीबत के दावत देने वाले लोग, एक खड़ूस ड्राइवर और उससे भी ज्यादा इरिटेटिंग कंडक्टर, एक बाबा टाइप पंडित जी जो स्वैग में लाल धागा और लेमन मिर्ची का टोटका लेके आए हैं, इनकी बीवी जो हर वक्त ताना देती है, एक वेनेबल मॉडल जिसका मेकअप तो हॉरर से कम नहीं, एक रोमांटिक कपल जिनका रोमांस ज्यादा देर नहीं टिकता, दो छिछोरे टाइप के लड़के चंदन और रघु, और एक बच्चा जिसका नाम है छोटू, और फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सोना, एक छोटी सी बिजली से तेज बोलने वाली लड़की जिसका सरकैसम बुलेट ट्रेन से भी फास्ट है। उसे विंडो सीट चाहिए थी पर समीर से झगड़ा कर बैठी। उसके लिए समीर बन गया अकड़ू अंकल, और पूरी मूवी में वो उसे इसी नाम से बुलाती जाती है। जो समीर उसके लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देता है, वो उसके लिए सिर्फ एक अकड़ू अंकल ही रहता है। तभी चलते चलते पंडित जी एक बड़ी बात बोलते हैं। वो बस के अंदर एक रक्षा का टोटका फिट करते हैं, लाल धागा, मिर्च, लेमन, मंत्र, सब कुछ मिला के वो कहते हैं अब कोई बुरा साया इस बस के अंदर नहीं आ सकता। और जैसे बॉलीवुड रूल कहता है हॉरर मूवी में सब जगह नॉर्मल लगे तब सॉन्ग बजा दो। तो बस में बजता है गाना मौत के सामने करें हम डिस्को डिस्को, क्योंकि जब मौत पास हो तो सबसे अच्छा डांस फ्लोर वही होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये लोग छोटू की बॉडी को उठाकर कुलभाटा ले जाने लगते हैं, और इनकी स्टूपिडिटी कालो को फिर से जिंदा कर देती है। उसके बाद सिर्फ एक चीज बची रहती है, अंधेरा, चीखें और लाल आंखों वाली मौत का नाच। कालो ने अपनी पहली दस्तक दी, हवा में से सीधे बस ड्राइवर को विंडो सीट से खींच लिया, जैसे कोई हवा का भूत उसे ले गया हो। सिर्फ शीशे की आवाज बची थी और एक खाली सीट। ये देखते ही बस कंडक्टर ने लिया अपने लाइफ का सबसे जीनियस डिसीजन, बस से उतर के ड्राइवर को ढूंढने निकल गया। पर कालो उसका भी इंतजार कर रही थी, और अगले ही पल हवा में से टपक कर उसका भी दी एंड कर दिया। फिर शुरू हुआ कालो का असली खेल। वो बस के अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन पंडित जी का रक्षा कवच, वो धागा, वो उसे रोक लेता है। कुछ देर के लिए ही सही, पर वो तांडव पे उतर आती है। वो बस पे, लोगों पे, दरवाजों पे, हर चीज पे वार करने लगती है। चीख पुकार, तोड़ फोड़ और एक अजीब सी हवस भरी हवा। तभी पहली बार वो सबके सामने आई कालो, एक रक्त से भरी पंख वाली हवा में उड़ती हुई मृत्यु की देवी। पंडित जी तुरंत समझ गए कालो किसी और की नहीं, सोना की बलि चाहती है, एक मासूम बच्ची का लहू, उसके अमर होने का अंतिम रस। जैसे ही ये राज सबके सामने आया, एक एक करके सब लोग सोना को बस से बाहर फेंकने के लिए तैयार हो गए। हाँ, वो सभी अपनी जान बचाने के लिए एक छोटी बच्ची को बलि चढ़ा देना चाहते थे। पर तब हीरो बन के आया समीर। उसने दिया एक धमाकेदार मोनोलॉग, इंसानियत, बचपन और बलि के बीच एक जज्बात भरी तकरीर। पर कालो को उसकी स्पीच पसंद नहीं आई। वो गुस्से में आसमान से सीधा नीचे आई और एक शिकार की तरह अटैक कर गई। अपने बड़े बड़े पंख फैला के वो उड़ गई, लेकिन उसकी हंगर अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। फिर शुरू हुई एक मरने की रफ्तार। एक एक करके कालो ने सब बेकार कैरेक्टर को क्रश करना शुरू कर दिया। वो जो स्क्रीन टाइम वेस्ट कर रहे थे ना, उन्हीं लोगों को मारकर अब वो स्क्रीन टाइम का हिस्सा बन गए। हसमुख, जिसका नाम था हसमुख, पर मौत उसके चेहरे का मुस्कान छीन ले गई। उसकी मौत एक अनकंडीशनल लव स्टोरी बन गई, और कालो ने उसे उसी प्यार में जला दिया। मीनवाइल समीर एक और हीरो मूव करता है। वो छोटू को बचाता है, उसके हाथ के बंधन खोलता है, पर कालो उसे भी छोड़ती नहीं। वो छोटू को भी आजादी दे देती है इस दुनिया से। अगले पल सब लोग भागते भागते पहुंचते हैं एक पुराने मंदिर,
लेकिन तभी पंडित जी पर गिल्ट का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि वो सोचने लगता है कि उसी ने तो कभी सोना को बस से बाहर फेंकने को कहा था। तभी कालो उसे भी आग के ट्रक में फंसाकर जीने के सारे रास्ते बंद कर देती है। पर पंडित जी ने आखिरी बार क्या पेट्रोल लीक देखकर एक लाइटर जला दिया और कालो के साथ अपने पापों का जुगाड़ भी जला दिया। दोस्तों, बचपन में मैं जब भी कालो मूवी देखता था तो इस सीन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि इसी अटैक के बाद कालो के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो आग में जलकर पूरी लहूलुहान हो जाती है। पंडित जी की पत्नी का तो और भी बुरा हाल हुआ। जैसे ही वो गिल्ट में डूबी, कालो आसमान से उदास क्रांति के साथ टपकी और उसे भी मार दिया। अब कालो और भी भयानक हो चुकी थी। उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसकी हवा, सब कुछ मृतक की घोषणा कर रहा था। अब सिर्फ 2 लोग बचे, सोना और समीर। वो भाग रहे थे हर जगह, हर कोना, लेकिन फिर सोना के हाथ से गिर गया रक्षा धागा और उसी पर कालो ने अटैक किया। समय नहीं था सोचने का। सोना ने उस धागे को उठाना ज्यादा जरूरी समझा और कालो ने उसी क्षण घुसकर दोनों के बीच में मौत का पर्दा गिरा दिया। समीर कालो के पांव तले गिर चुका था, बेहाल, लहूलुहान, बस एक सांस की दूरी पर। कालो अब सिर्फ एक कदम दूर थी। सोना का लहू उसके अमर होने की चाबी था। वो हवा में से उतर के उस मासूम बच्चे की तरफ बढ़ने लगी, पंख लहराते हुए, आंखों में लाल सी आग और चेहरे पर मौत की मुस्कान। हर पल, हर कदम सिर्फ अंत की गिनती थी। पर तभी समीर, जो लहू में लथपथ मृतक जैसा जमीन पे गिरा था, वो एक बार फिर जिंदा लाश की तरह उठता है। आंखों में जज्बा नहीं, इंतकाम था। उसने कालो की आंखों में बारूद भर दिया और उसी कालो की ही डैगर से उसी के शैतान के जिस्म को छेद दिया। एक ही वार में वो कट गई, छिल गई और जख्मों से चिल्ला उठी। कालो, जो खुद को अमर समझती थी, अब नरक के रास्ते पर चली गई। हर पंख जला, हर चीख गूंज उठी और वो हवा में गलती हुई एक बयान बन गई। दोस्तों, ये मूवी आपको बचपन में कैसी लगती थी और आपको मेरा ये रिकैप कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको एंड स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, उसको भी जरूर देखना। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में।